नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको बताना है कि एक मॉलिक्यूल जो है सल्फ्यूरिक एसिड का, उसका मास कितना होता है। यानी सिंपल भाषा में आपको सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट बताना है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, H2SO4। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अब इनके अगर आपको एटॉमिक वेट्स अगर पता है तो आप H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान के चलो कि आपके घर में 5 व्यक्ति हैं, आपके पिताजी, आपकी माताजी, आप और आपकी बहन, 4 ही है। और आपके पिताजी का वेट है 50 किलो, माँ का वेट है 40 किलो, आपका वेट है 30 किलो और आपके बहन का वेट है 30 किलो। तो टोटल पूरे फैमिली का वेट कितना हो गया, 150 kg। ठीक है, इतना हो गया। तो गाइज उसी प्रकार H2SO4 में जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो अगर हम उनके एटॉमिक वेट्स की एडिशन करते हैं तो हमें 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड या फिर इसके मॉलिक्यूलर वेट जो है उसका मिल जाता है। तो फॉर्मूला है H2SO4। ठीक है, तो ऐड करो। हाइड्रोजन का कितने हाइड्रोजन है, 2 है, इनटू इसका एटॉमिक वेट कितना है, 1। ठीक है, प्लस सल्फर, एक ही सल्फर है, उसका एटॉमिक वेट है 32, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है, 16। ठीक है, तो 2 प्लस 32 प्लस 64 कितना हो गया, 98। तो कितना आया, मॉलिक्यूलर वेट कितना आया इसका, 98। यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का वेट कितना होगा, तो 98। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन इज ओबेड इन। देखिए सबसे पहले तो लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है ये समझ लीजिए। अगर वाटर है, एक एग्जांपल लेता हूँ, वाटर का एग्जांपल हम लेंगे। अब वाटर है, अब वाटर की अगर हम बात करें तो आप कहीं से भी वाटर ले लीजिए, आपके घर का ले लीजिए, हिमालय के का वहाँ का बर्फ पिघला के ले लीजिए, आसमान में आया वो वाटर ले लीजिए। इसका फॉर्मूला है H2O। अगर हम इसके मास की बात करें तो मास का जो प्रोपोर्शन होता है, हाइड्रोजन का होता है 2 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो प्रोपोर्शन है 1:8। इसका प्रोपोर्शन है 1:8 वाटर का। अब ये कहीं का भी वाटर हो, इसका जो प्रोपोर्शन है ये डिफाइनाइट है, फिक्स प्रोपोर्शन है, ये चेंज नहीं होता। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। और ये गाइस एक्सप्लेन किया जाता है, ओबे किया जाता है स्टाइचियोमेट्री में। अब ये स्टाइचियोमेट्री क्या है, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है स्टाइचियोमेट्री। आप सिर्फ सर्च करना स्टाइचियोमेट्री, अलीबाबा ऑनलाइन लर्निंग, आपको पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा कि स्टाइचियोमेट्री क्या है। स्टाइचियोमेट्री यानी क्या होता है, देखिए अगर हम कोई चीज़ को, अगर कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम किसी चीज़ को जलाएंगे, अगर मीथेन को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर वहाँ से निकलता है तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो वो जो कैलकुलेशन करते हैं वो स्टाइचियोमेट्री में किया जाता है। आप स्टाइचियोमेट्री जरूर देखना, स्टाइचियोमेट्री अलीबाबा ऑनलाइन लर्निंग सर्च करना। वीडियो की ऑडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब होगी पर कंसेप्ट बहुत बढ़िया, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो ये जो लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन होता है ये ओबेड इन स्टाइचियोमेट्री में, ये ओबे किया जाता है, इसका पालन किया जाता है। ठीक है, विच मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज टू डिटरमाइन द आइसोटोप्स इन सॉलिड स्टेट। जो सॉलिड स्टेट के आइसोटोप्स होते हैं तो वो कौन से मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डिटरमाइन किए जाते हैं, तो वो होता है गाइस डेम्पेस्टर्स नाम का एक मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, जिसमें ये आइसोटोप सॉलिड स्टेट में हम जो है वो डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू। देखिए एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, वो है 1.661 या फिर हम इसको 1.67 भी लिखते हैं कभी कभी, इंटू 10⁻⁻27 kg। ये हो गई kg की बात। और अगर ग्राम की अगर बात करें हम तो होता है 1.661 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ग्राम में पूछा है तो -24, केजी में पूछा है तो -27, 1.661 इंटू 10⁻⁻27। तो ये आपको वैल्यू जो है वो याद ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी इज प्रेजेंट इन। देखिए जो एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी होता है, वो किन फ्रूट में प्रेजेंट होता है, तो जो साइट्रस फ्रूट होते हैं यानी जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें सभी में जो है वो साइट्रिक एसिड जो है, एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी जो है वो प्रेजेंट होता है। साइट्रस फ्रूट यानी जो नींबू हो गया हमारा, ऑरेंज हो गया, तो ये कैसे है, साइट्रस फ्रूट है, खट्टे है, तो इसमें एस्कॉर्बिक एसिड जो है यानी विटामिन सी जो है वो प्रेजेंट होता है। कभी कभी एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस का एटॉमिक मास बताना है तो उसका एटॉमिक मास आपको याद ही रखना पड़ेगा कि क्या होता है, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन आर बॉडी बिल्डर्स एंड दे कंटेन। देखिए प्रोटीन्स एक्चुअल में किससे बना होता है,
तो जो प्रोटीन्स होता है ये अमीनो एसिड की एक चेन होती है, यानी एक अमीनो एसिड, फिर दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, तो ये बना होता है गाइस अमीनो एसिड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल चारकोल इज ऑब्टेन बाय। जो एनिमल चारकोल होता है ये गाइस पेंट वगैरह में यूज किया जाता है, शू पॉलिश जो होते हैं उसमें यूज किया जाता है। तो ये किस प्रकार ऑब्टेन किया जाता है, जो जानवर की हड्डियां होती है उसको बर्न किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर। ठीक है, तो एयर के एब्सेंस में जो हड्डियां होती है एनिमल की उसको बर्न किया जाता है और हमें मिलता है एनिमल चारकोल, यानी बर्निंग ऑफ बोन्स ऑफ एनिमल इन एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, और उस प्रकार हमें मिलता है एनिमल चारकोल। तो यहाँ पे गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन लिए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।